हेलो गाइस, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से आजकल रोज़ पूछते रहते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिखते रहते हैं कि सर आप एक ऐसा वीडियो डालिए जिसमें आप ये बताएं कि जो ये लास्ट वाला टाइम चल रहा है इसमें जेईई के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए, इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर इन दीज लास्ट 3-4 मंथ्स फ्रॉम जेईई एंड व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इस प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि आप समझते हैं, ये जो टाइम पीरियड होता है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है बिकॉज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई इज़ अ मैराथन। मैराथन इज़ अ वेरी लॉन्ग रेस। काफ़ी सालों से लाइक जो 12th में है अभी वो 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 13 में है दे आर प्रिपेयरिंग सिंस 3 ईयर्स। तो इट इज़ अ मैराथन। मैराथन का जो लास्ट फेज़ है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका जो फ्लो, आपका जो मोमेंटम है, अगर वो बना रह जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, तो ऑब्वियसली यू विल गेट वेरी गुड स्कोर एंड गुड रिजल्ट्स इन जेईई। सो अभी हम स्पेसिफिकली जेईई मेंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या आपको करना चाहिए। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यू नीड टू डेवलप अ रियलिस्टिक प्लान टू कवर ऑल पोर्शंस। जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस में जो जो पोर्शंस आपके कवर होने बचे हैं या जो जो चीज़ आपने कर ली है, ओवरऑल जितना टाइम आपके पास बचा हुआ है उसका एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए कि कितने समय में आपको कवर करना है। उसके हिसाब से यू विल गेट अ टारगेट। आपको एक टारगेट मिल जाएगा कि मुझे आज के दिन ये करना है, मुझे इस वीक में ये करना है, मुझे आज के दिन ये करना है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट आप बनाइए। लॉन्ग टर्म टारगेट के बाद उसको वीकली टारगेट में कन्वर्ट कीजिए और वीकली टारगेट को अचीव करने के लिए उसको डेली प्लान में तब्दील कीजिए। यानी ओवरऑल एक प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है और उस प्लान को आपको फोकस करना है, प्लान को स्टिक करना है। यानी प्लान जो आपने फॉलो करना है उसको आपको रेगुलरली कंप्लीट करना है और अपने टारगेट्स को अचीव करना है। लेकिन प्लान मस्ट बी रियलिस्टिक। अगर आप बहुत कम समय देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल आप एज्यूम करेंगे कि 3 घंटे में एक टॉपिक हो जाएगा, पर एक्चुअल में आपको 6 घंटे लगने वाले हैं या आपको 3 दिन लगने वाले हैं, तो दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको रियलिस्टिक प्लान बनाना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स को एक डाउट आता है कि क्या हमें ऑल पोर्शंस कवर करने ज़रूरी है। देखिए, इफ़ यू वांट अ वेरी गुड रैंक तो यू मस्ट कवर ऑल द पोर्शंस बिकॉज द पैटर्न कीप चेंजिंग। पैटर्न चेंज होता रहता है और उसमें जो वेटेज होती है इट ऑल्सो कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर हम ये सोचें कि पिछले पेपर्स को देख के डायरेक्टली हम वेटेज डिसाइड कर लेंगे तो दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल। इट कीप्स ऑन चेंजिंग। हाँ, कुछ टॉपिक्स है जिनका वेटेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट और अच्छा रहता है, पर स्टिल यू नीड टू डू ऑल द पोर्शंस। पर स्टिल अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारे पोर्शन कर पाएँ, तो प्रीवियस पेपर्स के हिसाब से जिनकी वेटेज ज़्यादा रही है इतने 10-15 साल से, तो आप उन पोर्शंस को फोकस करें और कुछ अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए सारे पोर्शंस आप कर लें, तभी आपकी रैंकिंग ज़्यादा अच्छी आएगी। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी स्टूडेंट्स इस समय पे इररिलेवेंट चीज़ें करते हैं और एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको ज़रूर करनी है क्योंकि ये पेपर जो है ये सीबीएसई वाले लोग बना रहे हैं। तो सीबीएसई का रिकमेंडेड जो बुक्स होती हैं वो एनसीईआरटी होती हैं। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल थोरोली टिप्स पे आपके एनसीईआरटी होनी चाहिए। आपको एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का पता होना चाहिए। अगर पॉसिबल हो तो एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कीजिए। अब क्या मैथ्स में इसका बहुत रिलेवेंस है? देखिए, मैथ्स में और फिजिक्स में इसका कम रिलेवेंस है। इसका सबसे ज़्यादा रिलेवेंस है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी खासकर इसका ज़्यादा रिलेवेंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के अंदर आप इसको अच्छे से कीजिए। फिजिक्स के अंदर खासकर आप कुछ टॉपिक्स इसके जो थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं वो आप एनसीईआरटी से कीजिए, बाकी आप अपनी जो आप बुक को रेफ़र करते हैं उससे कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्टूडेंट क्या करते हैं, कुछ टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमॉलिक्यूल्स, सेमीकंडक्टर्स। तो ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं इनको स्टूडेंट इग्नोर ना करें क्योंकि क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं। और व्हाट मैटर्स इज़ योर मार्क्स। मार्क्स आपके अच्छे होने चाहिए। तो इन टॉपिक्स के लिए आप टाइम ज़रूर निकालें, अदरवाइज आपके काफ़ी एसेंशियल मार्क्स छूट जाएंगे। Next point is very very important. You have to minimize the time spent on any topic which is not in syllabus or not much important. ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है या सिलेबस में बिल्कुल नहीं है उसमें आप टाइम स्पेंड बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल
ये एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में अगर हम सेलेनियम डालते हैं तो ऐसे केस में सेलेनियम के साथ डालने के बाद हीट करते हैं तो ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड बन जाता है और फर्दर अगर सेलेनियम इसमें डालते हैं तो बेंजीन रिंग बन जाती है। अब ये जो सेलेनियम का यूज़ है ये सिलेबस में है ही नहीं, तो इस तरह के टॉपिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके की बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सिलेबस में उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिन एलिमिनेशन, सिन एडिशन, एंटी एडिशन, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनको स्किप कर सकते हैं या इनका हल्का सा आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें, अगर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आते, तो आप अननेसेसरी उस पर फोकस ना करें, यानी उस टॉपिक पे उतना ही फोकस करें जितना उसका वेटेज जनरली होता है। हम क्या करते हैं, कई बार एक छोटे से टॉपिक पे बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं जिसका हमारा आउटपुट अच्छा नहीं आता। यानी इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये वर्ड ROI, रिमेंबर दिस वर्ड ROI। व्हाट इज ROI? I इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर रहे हो अपना टाइम, और रिटर्न आपके क्या आने वाला है? मार्क्स आने वाला है। तो जितना टाइम आप स्पेंड करोगे उतना रिटर्न आपका आना चाहिए। वो तभी आएगा जब आप अच्छे टॉपिक्स पे, रिलेवेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और जो कम इंपॉर्टेंट है उसको आप, या जो सिलेबस में नहीं है उसको तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जिससे क्वेश्चन पिछले 15 साल में नहीं आया है, यू कैन स्किप दैट टॉपिक। ओके, तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप टॉपिक की वेटेज के अकॉर्डिंग उसको टाइम दीजिए, और आउट ऑफ सिलेबस चीज़ बिल्कुल ना पढ़े, ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा आपको नहीं तो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो सिलेबस आपका होता है उसका प्रिंट आउट आप निकालिए और उसको अपनी स्टडी टेबल के सामने उसको पेस्ट करें, क्योंकि अगर वो सिलेबस आपके सामने रहेगा तो आप हमेशा रिलेवेंट पढ़ेंगे, और जो टॉपिक आपका कवर हो जाए उसको आप टिक करते रहें। जैसे पहली बार आपका वो टॉपिक आपने पहली बार ढंग से कंप्लीट किया है, आपने जो भी चीज़ उसमें करनी थी, मटेरियल करना था, आपने कर लिया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तभी इसको टिक करें। ऐसे नहीं कि आपने एक बार हल्का सा पढ़ लिया और टिक कर दिया, नहीं। अब टिक करने के लिए आप डिफरेंट कलर के पेन्स का यूज़ करें। जैसे आपने टॉपिक पहली बार किया तो आप फॉर एग्जांपल ब्लू कलर का आपने पेन यूज़ किया, उसके बाद अगर आपने दोबारा से उसको रिवाइज कर दिया तो आपने रेड का यूज़ किया। तो इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के आपके टॉपिक्स तैयार हो रहे हैं, और आप इससे रिलेवेंट पढ़ेंगे और आपको दिखता रहेगा कि आपके टारगेट कैसे अचीव होते जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होता रहेगा। मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन के दौरान ये ज़रूर करता था। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑलवेज डू प्रीवियस जेई क्वेश्चन। जेई क्वेश्चन जो पुराने 15 साल के आए हुए हैं, अगर वो आपने नहीं किए तो एक्चुअल में आपने प्रिपरेशन कुछ नहीं की। ये क्वेश्चंस आपको रेगुलरली करने हैं। इनफैक्ट बाकी किसी भी मटेरियल से सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल होता है वो होता है ओल्ड जेई क्वेश्चंस। उनको आप ढंग से करें। कई स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि क्या जेई एडवांस वाले यानी IIT जेई वाले क्वेश्चंस भी हमें करने चाहिए। देखिए, आपको करने चाहिए, स्पेशली जो IIT जेई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनको तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि अब जेई मेंस का लेवल पुराने IIT जेई के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बराबर है। तो आप उनको करेंगे तो आपको जेई मेंस में ज़रूर हेल्प मिलेगी। उसके अलावा उन क्वेश्चंस को देखिए और उसी तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। तो स्टडी द टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस जेई क्वेश्चंस। फाइनली आई गोना टेल यू कि जो चीज़ें आपको इस समय अवॉइड करनी है, डू नॉट डू दीज थिंग्स। पहली बात, टू मच थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट। इस समय हम रिज़ल्ट के बारे में अगर बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो एक्चुअल में हमारा टाइम वेस्ट होगा, और टाइम हमारा वेस्ट होगा तो ओवरऑल रिज़ल्ट के अच्छे आने के चांसेस क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपका। तो इसलिए ज़्यादा मत सोचिए, काम ज़्यादा कीजिए, सोचिए कम। मैं जानता हूँ ये कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर ऑब्वियसली IIT या ये जो जेई मेंस में अच्छी रैंक लाना भी इतना आसान नहीं होता। तो जो स्टूडेंट्स इस ओवर थिंकिंग को अवॉइड करेंगे उनका रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेस्ट आएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काम कम करते हैं, सोचते ज़्यादा हैं, काम कम करते हैं, तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहेंगे तो आप सोचते ही रह जाएंगे, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो प्लीज़ थिंक लेस, डू मोर। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स को ये फियर ऑफ फेलियर होता है, जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स उनके स्किप हो जाते हैं, वर्कलोड काफ़ी पेंडिंग हो जाता है, तो दे हैव अ फियर ऑफ फेलियर एट दिस टाइम कि हमसे होगा नहीं तो क्या होगा। भाई देखिए, आपने अब तक अगर अच्छी प्रिपरेशन नहीं की तो उसमें मिस्टेक किसकी है? आपकी मिस्टेक है, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। पर अगर आप डर के दोबारा नहीं पढ़ते तो ये मिस्टेक आप दोबारा कर रहे हैं। तो अब इस डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप डरोगे तो पक्का हार जाओगे।
तो ये डरना छोड़ दो, इस समय आप दोबारा एक नई शुरुआत करो और जितना आप अपना मैक्सिमम एफर्ट दे सकते हो दो। नहीं तो अगर आप डरते रहे तो आपका गारंटीड फेलियर आपको मिलेगा और आप दोबारा से और ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाओगे। तो इसलिए प्लीज़ डू नॉट फियर ऑफ फेलियर, बिकॉज दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ। लाइफ में बहुत कुछ होता है, एग्जाम इज़ नॉट एवरीथिंग। तो आप ढंग से इसके लिए प्रिपरेशन करें और जो कमियां आपकी रह गई हैं उनको मिनिमाइज़ करके लिए जो लास्ट का टाइम है इसको बेस्ट कीजिए। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी रहे हैं और मेरे फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन्हें लास्ट के 3-4 मंथ्स के दौरान बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छी रैंक अचीव की है। तो यू कैन डू इट। प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दिस टाइम विद द फियर ऑफ फेलियर इन योर ब्रेन्स। उसके अलावा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट, बट गिविंग टू मैनी टेस्ट विल हैम्पर यू। आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप मिस्टेक्स को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो आप टेस्ट उतने ही दें जितने आप एनालाइज कर सकें। तो बहुत ज़्यादा टेस्ट देना आपको नुकसान कर सकता है और इररिलेवेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस ऑब्वियसली दे विल हार्म यू, क्योंकि ढंग के टॉपिक्स जो आने वाले हैं वो तो आपने किए नहीं और आप अपना समय इररिलेवेंट टॉपिक्स पे अगर लगाते हैं तो दैट विल बी ग्रेट हैज़ार्ड। उसके अलावा अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। यू हैव टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ स्लीप एंड योर हेल्थ, क्योंकि ऐसे टाइम पे हेल्थ इज़ वेरी क्रूशियल। अगर आपका कुछ दिन भी, एक वीक भी हेल्थ में ख़राब होने की वजह से डिस्टर्ब हो गया तो आपका मोमेंटम टूट जाएगा। ओके, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान रखना है। डू योगा, डू सम एक्सरसाइजेज, ताकि आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे, आपका ब्रेन का फोकस क्या रहे, मेंटेन रहे। उसके अलावा इस समय डिस्ट्रैक्शंस प्लीज़ मिनिमाइज़ कीजिए। फ़ोन को नॉर्मली दूर रखिए। इंटरनेट का यूज़ भी मिनिमाइज़ कीजिए। वीडियोज़ अगर आपको यूट्यूब पे देखने हैं तो रिलेवेंट वीडियोज़ 1-2 देख के फिर उसको बंद कर दीजिए। यानी कि लगातार यूट्यूब पे आप कभी कुछ सर्च कर रहे हैं, कभी कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे वेस्ट करना। सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट कर दीजिए, व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। तो डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल आपके नहीं होने चाहिए किसी भी फॉर्म के, डिजिटल और एनी अदर। I think you understand what I want to say. So please minimize the distractions, because once you get into the college you will have all the things you want. आपकी लाइफ में जो मस्ती आप चाहते हैं you can do at that time, but this time is very crucial. This time will not gonna come back. So please do your best, guys and girls, and wish you all the best. Thank you.